तो हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन करेंगे जो कि सेकंड स्टेज में कंप्लीट होता है। इसमें जो आपकी एक्सिस होती है वो आपकी एच पी वी पी से इंक्लाइंड होती है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल प्लान या एलिवेशन बनता है वो आपका सेकंड स्टेज में कंप्लीट होता है। तो आपका क्वेश्चन है, एक 30 mm भुजा तथा 60 mm अक्ष की षटभुजा का प्रिज्म वीपी में अपने आधार की कोर पर इस प्रकार रखा है कि अक्ष वीपी से 30 डिग्री कोण पर है तथा एचपी के समांतर प्रक्षेप खींचो। अब इसमें अक्ष को इंक्लाइन कर दिया है वीपी से 30 डिग्री के कोण पर, और जो आपका षटभुजा का यानी हेक्सागोनल प्रिज्म है वो वीपी में अपने आधार के कोर पर रखा है, ठीक है। तो यानी अपने आधार पर जब वो वीपी में रखा है तो इसकी जो ट्रू शेप ऑफ बेस होगी वो आपकी वीपी में बनेगी, और इसका जो एक्सिस व्यू होगा वो आपका एचपी में बनेगा, ठीक है। तो इससे सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसका प्लान और एलिवेशन बना लेंगे। ये हेक्सागोनल प्रिज्म अपनी एक आधार कोर पर या अपनी एज ऑफ बेस पर वीपी में रखा है, तो इसको हम दो इसकी भुजाएं वर्टिकल रखकर इसको बनाएंगे हम, ठीक है। तो इसकी ट्रू शेप हम दो भुजाएं वर्टिकल रख के इसको बनाएंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेज का इसका प्लान और एलिवेशन हमने ओरिजिनल डायमेंशन लेके इसका बना दिया, ठीक है। अब इसकी जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये वीपी से 30 डिग्री कोण पर है, तो वीपी का एंगल हमें एचपी में लेना होता है, तो हम यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उस एंगल पे हम इसकी ये एक्सिस दिखाएंगे, ठीक है। इस एक्सिस की जो लंबाई और चौड़ाई है उस पर हम एज इट इज़ हम इसको दिखाएंगे, बस इसको सेंटर लाइन से हम 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर देंगे, ठीक है। और जो इंक्लाइनेशन का वो एंगल होगा उसको हम सेंटर लाइन के फॉर्म में मेजर करेंगे, सेंटर लाइन की फॉर्म में मानेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनाते हैं, वो लाइन इसकी सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, उसके बाद हम ये पूरा उस पर बना देंगे। तो इस प्रकार से जो इसकी एक्सिस है इसको हमने वीपी से 30 डिग्री कोण पर इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। तो इसकी जो इंक्लाइनेशन लाइन है इसको हमने सेंटर लाइन लिया, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस हमने मेजर करी है ये वाली डिस्टेंस 5.2 आई है। अब हम स्केल को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि इस सेंटर लाइन से 5.2 का हाफ ऊपर और हाफ नीचे आए, और इसका जो किनारा है ये बिल्कुल इस पर एक्स वाई लाइन पे आए, ठीक है। इस एक्स वाई लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है कि पहले नीचे वाला जो इसका पॉइंट है यहाँ से सभी से वर्टिकल लाइन हम नीचे लेके जाएंगे, और इस साइड से हॉरिजॉन्टल लाइन हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो जैसे डी की वर्टिकल लाइन आएगी, यहाँ से डी की हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पर से काटेगी तो वहाँ पे हम एक पॉइंट दे देंगे। सेम ऐसे ही सभी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से इधर से वर्टिकल लाइन, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ऐसे ही इधर से वर्टिकल लाइन लेके आएंगे और इन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। तो जो नंबरिंग वाले पॉइंट है इन सेम इधर के हॉरिजॉन्टल लाइन वाले नंबरिंग पॉइंटों से हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, और उनके नाम हम उसी प्रकार से इनको देंगे। और ये जो हम एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे बहुत ही हल्की पेंसिल से, यानी एच की या 2H की पेंसिल से खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पॉइंट आएंगे उन सभी पॉइंट को जब हम मिलाएंगे वो लाइन हम HB की पेंसिल से डार्क करेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी पॉइंटों से एक्सटेंशन लाइन वर्टिकली नीचे लेके आते हैं और इधर से हॉरिजॉन्टली राइट साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से वर्टिकल लाइन लाए और इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आए। अब ये डी की लाइन है, डी और ई की लाइन है, ठीक है। डी और ई की लाइन ये वाली है वर्टिकल। अब यहाँ से देखिए डी की हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये जा रही है और इसने डी की लाइन को यहाँ पे कट किया, और ई की लाइन आपकी ये जा रही है, ई की लाइन ने यहाँ पे कट किया, ठीक है। तो ये D1 और E1 था, तो यहाँ पे आपका पॉइंट मिल जाएगा D1 डैश, और ये वाला पॉइंट आपको इसी के सीधे मिल जाएगा E1 डैश, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये वाली लाइन जो आ रही है आपकी ऊर्ध्वाधर C और F की लाइन है, और C आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ये जा रही है, तो एक पॉइंट आपको ये मिल जाएगा और एक पॉइंट इसी लाइन पे आपको ये मिल जाएगा। तो ऊपर था आपका C1 और F1, तो ये हो जाएगा C1 डैश और ये हो जाएगा आपका F1 डैश। सेम एज इट इज़ B और A की लाइन है ये वाली वर्टिकल, और B की लाइन आपकी ये वाली जा रही है तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, और A की लाइन आपकी ये जा रही है तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो इसका नाम हो जाएगा B1 डैश, और ये हो जाएगा आपका ये वाला A1 डैश। तो अब इन सभी को हम डार्क लाइन से HB की लाइन से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक हेक्सागोनल शेप इसका बनेगा। तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब सेम एज इट इज़ ये जो नंबरिंग वाले पॉइंट थे यहाँ से भी हम सीधे वर्टिकल लाइन लेके जाएंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन से हम इनको मैच कराएंगे, और वहाँ पे हम इनके जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट बनाए सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम पॉइंट बना देंगे, और एक इसी प्रकार की आपको इसमें शेप दिखाई देगी। अब हमने यहाँ से वर्टिकल लाइन लाए और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने आगे बढ़ा दी। अब ये वाली जो लाइन है ये 4 और 5 की लाइन है, तो 4 और 5 की लाइन आपकी ये वाली जा रही है D और E की। तो इसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसके सीधे में एक पॉइंट ये मिलेगा और एक पॉइंट आपको ये मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4-1 डैश और ये हो जाएगा आपका 5-1 डैश, ठीक है। अब ये वाली लाइन आपकी 3 और 6 की है, 3 की लाइन आपकी ये वाली जा रही है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको 3-1 डैश, और ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा 6-1 डैश। सेम एज इट इज़ 2 और 1 की लाइन है, तो 2 की लाइन आपकी जा रही है,
तो ये मिल जाएगा आपको 2 1 डैश और ये आपका मिल जाएगा 1 1 डैश। तो अब इन सभी को आपस में हम ज्वाइन करा देंगे। तो इस प्रकार से ये इसका फाइनल एलिवेशन आपका बन के कम्प्लीट हो गया। ये प्रथम स्थिति इस क्वेश्चन की और ये इसकी सेकंड स्थिति, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका द्वितीय स्टेज यानी सेकंड स्थिति में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।